सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है। इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना, युवाओं को ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। आपको याद होगा, पहले आप परीक्षा का फॉर्म भरते थे तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था। हमने सेल्फ अटेस्ट को ही मान्यता दे दी। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां, इंटरव्यू भी खत्म कर दिए। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप कल्पना करिए, आज अगर 1 जीबी डेटा 300 रुपये का होता तो क्या होता? जरा सोचिए, अगर आज 1 जीबी डेटा की कीमत 300 रुपया होती तो क्या होता? आज अगर इंटरनेट की स्पीड अभी से 10 गुना कम होती तो क्या होता? आज जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं 10 गुना अगर महंगा होता तो क्या होता? वो गोल चक्कर याद है जो कोई भी वेबसाइट खोलने पर काफी देर तक चलता रहता था, घूमता रहता था? याद है कि भूल गए? भाजपा सरकार के रहते भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसने देश में लाखों नए रास्ते बना दिए। हमने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आज हर मोबाइल बिल 3 से 4 हजार रुपया कम हो गया है। आज दुनिया का हर बड़ा मोबाइल फोन भारत में बनता है। भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां मेरे आने से पहले 2 थी, आज 200 है। आज खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक, आईटी से लेकर ड्रोन और स्पेस सेक्टर तक युवाओं के लिए हमने नए अवसर खोल दिए हैं। साथियों, कांग्रेस के काम करने का तरीका झूठे वायदों का है, जबकि मोदी की गारंटी
हर लाभार्थी तक 100% लाभ पहुंचाने की है। इसी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। जिसको पक्का घर अभी नहीं मिला है, गैस नहीं पहुंचा है, टॉयलेट नहीं बना है, बिजली बाकी है, पानी आना है, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, बीमा, पेंशन, ये सुविधाएं जिनको नहीं मिली है, मैं आपके माध्यम से काम चाहता हूं। आप लोग मेरा एक काम करेंगे? ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो क्या होगा? मेरा एक काम करोगे? देखिए, मैं जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, उनको पक्का घर देने का काम मैंने बहुत बड़ी मात्रा में शुरू किया। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद उसको ब्रेक लग गई। वो काम इतना धीमा हो गया कि राजस्थान में बहुत सारा काम करना बाकी रह गया। अभी भी कई लोग हैं जिनको पक्का घर राजस्थान में नहीं पहुंचा है। मैं उनको पक्का घर देना चाहता हूं। आप एक काम करिए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी नजर में कोई भी ऐसा परिवार जो कच्चे घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसको बताना कि मोदी जी ने गारंटी दी है, जैसे ही यहां सरकार बदलेगी, घर बनाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा और आपको पक्का घर मिलेगा। ये सब गरीबों को मेरी बात पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? देखिए, इन दिनों देश में एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घूम रही है। आपके इलाके में भी आएगी, आपके गांव में भी आएगी। और ये मोदी की विकास वाली जो गाड़ी आ रही है ना, वो गारंटी वाली गाड़ी है। वो आपका सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, किसी कांग्रेसी को घूस देने की जरूरत नहीं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में ही अपना नाम आप दर्ज करवा दीजिए। मेरे परिवारजनों, आज देश में विकास कार्यों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार रिकॉर्ड पैसे खर्च कर रही है। जब सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, गरीब के घर बनते हैं, नल से जल की व्यवस्था होती है, तो इसका लाभ मध्यम वर्ग को होता है। इसे सीमेंट, रेत, स्टील, शीशा, पत्थर, टाइल, ऐसे हर प्रकार के उद्योग कारोबार को लाभ होता है। यानी कोटा के, राजस्थान के छोटे छोटे व्यापारियों, कारोबारियों का, सभी का जीवन आसान होता है। हम आपकी हर जरूरत, हर चिंता का ध्यान रख रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो 2 लाख के इनकम पर टैक्स लगाता था। याद है 2014 के पहले 2 लाख की अगर इनकम है ना तो भी टैक्स लगता था। आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, आज 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। और इस वजह से मध्यम वर्ग के हर साल हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। हमने पूरे टैक्स सिस्टम को फेसलेस कर दिया है ताकि व्यापारियों को बेवजह कोई परेशानी ना हो। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश में हमने एयरपोर्ट की संख्या भी दोगुनी कर दी है। और आप कोटा वाले भी, ये मैं यहां एयरपोर्ट का काम करना चाहता था, हमारे बिरला जी मुझे लगातार कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और अब 3 तारीख को सरकार बदलेगी, आप देख लेना, कोटा का,
एयरपोर्ट का सपना भी पूरा होगा। भाजपा सरकार, मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसी गारंटी पर आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। हमारे इन सभी साथियों को भारी बहुमत से जिताना है। जिताओगे? घर घर जाओगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना? इतनी बड़ी सभा हो गई, मैं देख रहा हूं वहां दूर से लेकर के यहां दरवाजे तक और वहां पीछे आखिरी लाइन तक लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी सभा आपने कर दी तो आपको लगेगा बस अब तो चुनाव जीत गए, चलो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में जाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, पक्का कमल खिलाओगे, बीजेपी को जिताओगे। अच्छा, एक मेरा काम करना है, करोगे? करोगे? क्या यार, कैसे लोग हैं? मेरा काम कहने की बात आई तो ढीमे पड़ गए। करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाना और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, अपने मोदी जी कोटा आए थे। ऐसा मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी कोटा आए थे। ये कहना अपने मोदी जी कोटा आए थे। कहेंगे? कहेंगे? और फिर उनको कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है। हर परिवार को अगर मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा और वो आशीर्वाद मुझे देश के लिए काम करने की ताकत देगा। और इसलिए हर परिवार जाओगे, मेरा संदेश पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और संकल्प बोलूंगा, आप दोहराएंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, आपको दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। मेरे बोलने के बाद क्या बोलना है? क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? तो मैं शुरू करूं? पेपर माफिया का काम तमाम, भ्रष्टाचार पर होगा वार, बहन बेटियों का होगा मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, सशक्त भारत, समृद्ध किसान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन दिलावर जी धन्यवाद ज्ञापित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।